राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जो स्कूल पूर्व शिक्षा है, हमारे बच्चों की एक्टिविटी जो हम कराते हैं रोज़ की, वो हो चुकी है। अभी कितने दिनों से एक्टिविटी आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी पोषण पखवाड़े की जो हमारे कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। पोषण पखवाड़े के जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं वो हम 12 बजे के बाद ही करते हैं। आज हमें अध्यापकों के साथ, समूह की महिलाओं के साथ और आशा और हम आंगनवाड़ी सभी को आज मोटे अनाज के ऊपर चर्चा करनी है। अपने यहीं विद्यालय में ही सभी को बुला करके सबके साथ इस बारे में चर्चा होगी आज। और पोषण पखवाड़े के अंतर्गत आज हमें यही करना है। तो चलिए करते हैं चर्चा। अभी और जैसे कि आपको चाहिए पोषण पखवाड़ा करना है हर तरह से बीमार ना। अब सरकार के द्वारा जोड़ दिया जा रहा है कि हमें मोटे अनाज की तरफ छोड़ना चाहिए, जिसको हमने खाना छोड़ दिया, और उसको खाना छोड़ने से हम लोग बीमार हो गए। हम अधिकतर जो है आज के टाइम में जो रिफाइनरी आता है ना, रिफाइनरी फूड ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे गेहूँ भी है, गेहूँ को हम खा रहे हैं तो उसको बिल्कुल बारीक पिसवा के, जिससे आटा गूंथने में हाथों में जोड़ना पड़ जाए, तो उसको भी हम बिल्कुल मैदा की तरह पिसवा के लाते हैं और खा रहे हैं। वो जो हम गेहूँ खाते हैं वो हमारे हाथों में चिपक जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। ज्यादातर बच्चे बहुत बीमार हैं। किसी बच्चे को भी देख लो आप, वो कुपोषित है। कुपोषित होने का मतलब है कि उसको सही तरह से जो उसका खाना पीना है वो ठीक, उसमें बहुत सारे उनके पोषक तत्वों की कमी है, इसलिए वो बीमार है। अब अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियां भी बिल्कुल, अगर हम उन पे केमिकल का छिड़काव न करें तो सब्जियां भी नहीं हो सकती। कई बार आपने देखा होगा जब हम घर पे लौकी वगैरह लाते हैं तो तुरई वगैरह लाते हैं तो आप कितनी चीजें लगा लो, ऐसे के ऐसे निकलता है। यानी कि जो एक लौकी का भी जो प्रोसेस है वो 2 से 3 महीने का है, लेकिन वो 15 दिन में तैयार हो जाती है। उसके उसके साथ साथ हमारे जो उसमें टॉक्सिन लगाया गया केमिकल, उसके साथ साथ वो भी हमारे शरीर में आ जाता है। अगर हमें इन सारे बीमारियों से बचना है तो हमें मोटे अनाज का सेवन करना पड़ेगा। जब भारत में गेहूं आयात हुआ तो उस समय उसमें गेहूं में करीब करीब 60% प्रोटीन था, और आज के टाइम में गेहूं में 6 से 7% प्रोटीन है, बाकी वो उसमें नहीं है। पहले आप लोगों ने देखा होगी अगर पशु है ना तो दलिया दलिया खा के फिट रहते थे, लेकिन अगर आज हम उसका गेहूं का दलिया भी खा रहे हैं तो भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता। तो अगर हम मोटा अनाज खाएंगे, बदलते बदलते खाएंगे, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और इसमें जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो महिलाओं की है, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, बच्चों की देखभाल भी ज्यादा करती है। तो सबसे पहले उनका जरूरी है। उसके लिए जैसे मोटे अनाज में आप चने का सेवन कर सकते हैं, मटर है, बाजरा है, रागी है, और आपका जो है एक मंडवा आता है, वो यहाँ नहीं मिलता, लेकिन पहाड़ों की तरफ वो मिलता है, चावल की तरह ही होता है वो, और उसको वो भी बोलते हैं मुरादाबाद साइड वगैरह बोलते हैं उसे। जगह जगह उसका नाम क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग है। पहाड़ों पे कहीं जाते हैं तो मंडवा बोलते हैं, और इधर मैं यहाँ जो हमारे गांव से आई महिलाओं का सबका अभिनंदन। वैसे तो सारी चीजें बता दी मैडम, लगातार यहाँ प्रयासरत है, और ऐसा इतना जितना ये कर रही है शायद कहीं पूरे ब्लॉक में कोई अपने काम को इस तरीके से कर रहा हो ईमानदारी से। नहीं तो लोग कहीं ना कहीं उसमें चुराते हैं। अब आज का जो विषय है ये हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो है पहला सुख निरोगी काया ही है। स्वास्थ्य का समझो ऐसे एक स्वस्थ जो है शरीर वही है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, और वो अब ऐसा लगभग खत्म सा होता जा रहा। बाल्यकाल से ही बच्चा हो चाहे कुछ हो, प्रतिरोधक क्षमता भी घट रही है सबकी। मौसम में भी थोड़ा सा बदलते ही बीमार हो रहे, और एज जैसे बढ़ रही थी इसको डायबिटिक हो रहे, अब या हार्ट डिजीज आ रही है हमारे अंदर, या और भी भयंकर जो असाध्य बीमारी है जैसे कैंसर है, इस तरह की बीमारी आ रही। जिनका सबका जो मूल वो देखा जाओ खाने से ही जोड़ा जाता है। खाना अगर हमारा संतुलित है, खाने को तो गाय की तरह घास कोई भी खा रहा, हमें बस संतुलित खाना खाना है। संतुलित में मान लिया हमें ये नहीं कि एक चीज ज्यादा घी पी रहे, वो भी ज्यादा नुकसान दे जा। संतुलित आहार में हमारा
हमें खाने में जो है रोटी भी रखनी है, सब्जी भी रखनी है। और रोटियों में जो है जो गेहूं की अधिकता ज़्यादा है। पहले जो पुराने टाइम में लोग अधिक जी रहे थे, उसमें ये भी एक पहलू था कि पहले मोटा अनाज था। तो मोटा अनाज में अब आप जैसे समझो कि जैसे गेहूं में इतनी दवाई लगाई जा कि उसमें इतने पेस्टिसाइड लगाए जा शुरू से, जब से उगाना शुरू करें। मोटे अनाज में अभी भी ऐसा नहीं है। आप बाजरा देखेंगे तो बाजरे में एक बार जैसे बोएंगे तो उस पर इतनी दवाइयाँ नहीं लगती है। उसका स्वस्थ रहने का मैंने ये भी कारण है। बाजरा है, ज्वार है, जितने भी मोटे अनाज है, जैसे मक्का है, मतलब गेहूं से अलग जितने भी है, हमारे चना है, इनमें अभी भी पेस्टिसाइड ना के बराबर है। तो वो हमारे लिए इसलिए स्वस्थ रखने में उनकी अहम भूमिका है। तो हम लोगों को बस यही ध्यान रखना कि अपने खान पान से, महिलाओं को तो मैं विशेष ये कहूँगा, हमारे यहाँ भी है घर में चाय ज्यादा पी रही, पता नहीं क्या, चाय को कंट्रोल करो। चाय जो है स्वास्थ्य के लिए, जैसे आदमी को शराब कहे ना, ये भी उतना ही घातक है, ये समझ लो। चाय बीमारी कर देगी जो भी। हाँ, चाय जो है 100 बीमारियों की जननी है ये भी। तो इसको जो है ले लियो, जिस पर ना चलती हो 1-2 टाइम पर, इसको कम से कम खाओ। इन्होंने सबने बताया जो मोटा अनाज है उसे अपने आहार में हम शामिल करें और ये संकल्प लें। ये बात कहने की नहीं है, इसको आज से ही हम लेना शुरू करें। तो इस तरीके से फिर जीवन स्वस्थ होगा तो अच्छी बुद्धि होगी, बच्चे भी कुछ करेंगे नहीं। जब शुरू से बीमार हो जाएगा वो क्या करेगा, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य तो एक जीवन का आधार है। तो इसी संबंध में आज ये मीटिंग रखी गई। आपको अपने रखना सबको मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद चाहूँ, मुझे मौका दिया। बुलाने के बावजूद भी फिर भी बहुत कम आवे, जबकि ये जो पोषण पखवाड़ा चला रहा है, पोषण के बारे में बताया जाओ, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है इसमें महिला ही कर सके। महिलाओं की संख्या बहुत कम रहे, क्योंकि बच्चों की देख रेख महिलाओं के हाथ में हो। और महिलाएं जो हैं भाई, बड़ा हो या छोटा हो, अगर उनका पोषण या उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना तो महिला का प्रथम कार्य हो। तो जो ये पोषण पखवाड़ा चल रहा है, इस पोषण पखवाड़े में सबसे पहला काम महिलाओं का है। महिलाओं का किस लिए है, क्योंकि महिला जो है भाई खान पान का कार्य सारा घर का जो कार्य है महिला का है। अगर महिलाओं को इस बारे में ज्ञान हो या पता हो खाने पीने के बारे में, तो कुपोषित तो बच्चा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब ये पहले से ही इस बात से जुड़े होंगे तो सबको जानकारी होगी, और उनके जो परिवार के और भी सदस्य हैं वे भी कुपोषित नहीं होंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे। फिर दूसरी बात, वैसे तो सब्जी के बारे में और खाने के बारे में इन्होंने बता ही दिया। जितने भी मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज चना, मटर और राजमा, मक्की, ये जो है मोटे अनाज हैं भाई, जब से इनकी खाने की मात्रा हमारे जीवन में कम होती जा रही, तब से ही हम जो है बीमार होते जा रहे। और इनके ना खाने से हमारे शरीर में 3 चीज हों, वात, पित्त और कफ। जो हम ये अनाज खा रहे गेहूं, तो ये जो गैस बन रही है, और गैस बनने का मतलब है हमारे शरीर में 80-85 बीमारी होना। ये खान पान की व्यवस्था है, अगर हम ठीक ठाक खाएं तो हम जो है 80 बीमारियों से जो है बच सकें। दूसरी चीज है पित्त, जो हमारे शरीर में आपने देखा हो, जब हम कोई सब्जी खा ले, उल्टी लगे, हिचकी लगे, और उसके लगने पे जो है परेशानी हो जा, पेट में जलन हो जा, उससे करीब जो है 50 बीमारी पैदा हो हमारे शरीर में। तीसरी चीज हो वात, पित्त, कफ में गलगम बढ़े, खांसी हो जा, जुकाम हो जा, उससे मेरे ख्याल से 28 या 30 के करीब जो है बीमारी हो। तो हमें अगर इन बीमारियों से बचना, भाई सबसे ज्यादा बीमारी कैसे हुई, वायु से। और वायु कैसे बनी, हमारे खान पान से। अगर हमारा खान पान अच्छा होगा तो वायु बढ़ने की हम 80-85 बीमारियों से एक मतलब ठीक हो जाएंगे। ठीक होने का मतलब 50% ऑटोमेटिक जो है, अगर ये वायुवर्धक चीज ना खाए में
तो 50% बीमारी हमारे शरीर की वैसे ही निकल जाएगी। इसमें जिसमें जो है कैंसर भी आवे, अगर हम वायु के जो वायु नहीं बनाती चीज उन्हें खा जा तो हम कैंसर जैसी पीड़ित बीमारी से जो है स्वस्थ रह सकें। ये फिर जो है वो है पित्त से बचने के लिए भाई ये तली चीज मिर्च यही तो बंद करनी है हमें। अपने बच्चों को जो है सही तो दूर करना, ज्यादा तेल ना खाओ, ज्यादा मिर्च ना खाओ, ज्यादा तीखी चीज ना खाओ, बाजार की चीज ना खाओ, चाउमीन ना खाओ, बर्गर ना खाओ। भाई अगर खाना भी है तो हफ्ते में 1 आध दिन खा लो, लेकिन हमने जो है जो माँ है उन्होंने अपने बच्चों की आदत खराब कर दी। क्यों खराब कर दी? अब मैं तो भाई चाउमीन खाऊंगा, वो रोएगा, रोने के बावजूद जो है उसे समझाने के लिए 10 रुपए दे देंगे, चाउमीन खाए। चाउमीन खाने के बाद बच्चे वो दर्द बतावे, दर्द के बाद में 50 रुपए लग जाए, पर लेकिन उसे कोई समझाता नहीं बच्चे को। अपने को तू चाउमीन ना खाइए, बर्गर ना खाइए, मोमोज ना खाइए। माओ का समझना सबसे अधिक है, क्योंकि मोटा अनाज और भाई बीमारियों से बचने के लिए माओ को समझना पड़ेगा। और जो गोष्ठी मैडम ने कही इनकी बातों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को जो है स्वस्थ बनावे, और तभी आपका बच्चा पढ़ लिख पाएगा। कुपोषण से बचने के लिए भाई कुपोषित होने से बचने के लिए खान पान पर जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप सब जो है जो माँ है वे पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकें। अगर माँ जो है बच्चे की जो लेडीज घर में है, माँ सासू जो भी है, वे पूरे परिवार को स्वस्थ रख सके अगर खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसके बारे में समझें। जय हिंद। सर ने बहुत ही अच्छा समझाया पोषण के बारे में। हमारा जो ये पोषण पखवाड़ा चल रहा है ये हमारा 3 अप्रैल तक चलेगा, और आप सभी हमारे इस प्रोग्राम में आज आए, सभी के बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। और जिस चीज़ पे आज हमने चर्चा करनी थी हम आज कर चुके हैं। और मैं तो खैर रोज ही हमारा गृह प्रबंधन का काम है, तो मैं तो आप सबके घर रोज ही आ रही हूँ और रोज आती भी रहूँगी 3 अप्रैल तक। और वैसे भी हमारा गृह प्रबंधन चल रहा है, तो आज हमारे सर ने बहुत अच्छा पोषण के बारे में बताया। तो आज की जो चर्चा है वो मोटे अनाज के बारे में है, और आप सबको इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि आप सब माएँ हैं अपने घरों में, और महिलाओं का ही जिम्मेदारी होती है खाना बनाने की व्यवस्था जो है हम ही महिलाएं करती है, और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के जो जिम्मेदारी है वो हमारी होती है। तो अगर हमें ये सब कुछ जानकारी होगी तभी हमारा जो पूरा परिवार है वो स्वस्थ होगा।